कृष्ण परिवार की ओर से आप सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे और कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरा ये ब्लॉग बनाने का रीज़न ये था कि अगले महीने में बांके बिहारी मंदिर श्री मन वृंदावन धाम गई थी, जहाँ मुझे ठाकुर जी के बहुत अच्छे से सभी मंदिरों के दर्शन हुए। तो आपको ये खुशी वहाँ भगवानों के इस तरह से दर्शन हुए क्योंकि ये आपको बताना था, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो हुआ यूँ कि हमारा अचानक से प्लान बना वहाँ जाने का, तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और हमने दर्शन किए। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे दर्शन हो पाएंगे इतने जल्दी। हालांकि मैं मंदिर में डेली सुबह शाम की पूजा में राधा रानी जी, हमारी किशोरी जी, हमारे लाडी जी से प्रार्थना करती थी कि आपने तो मुझे गेट पहले दिखा दिया था मेरे वृंदावन बरसाना वाला, तो आप मुझे अपने धाम वृंदावन कब बुलाओगी, आपके बरसाना मंदिर कब बुलाओगी। ये सुबह शाम मैं उनसे राधा जी से विनती किया करती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे दर्शन, मुझे वहाँ के दर्शन हो जाएंगे। तो हालांकि जो बरसाना वाला रास्ता है उस रास्ते से मैं पहले गई थी, तो मुझे दिख रहा था उस टाइम पर मुझे इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे। मतलब मेरी भक्ति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं इतना मुझे मालूम पता नहीं था कि वृंदावन धाम भी एक पवित्र धाम है जहाँ बांके बिहारी जी ने जन्म लिया था, उनकी जन्मभूमि है। ऐसा थोड़ा बहुत था, लेकिन जानकारी उतनी नहीं थी तो नहीं पता था। लेकिन जब बाद में मैंने सोचा हाँ वो ऐसे वहाँ भगवान ने जन्म लिया था, वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं अपने ठाकुर महाराज से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो बाद में मुझे ज्ञात हुआ, तो मैं बस पूजा में फिर राधा जी से बस यही करती थी कि राधा रानी आपने मुझे वो गेट दिखा दिया था, आपने मुझे वो रास्ता दिखा दिया था, लेकिन आप मुझे कब बुलाओगे। मुझे बहुत मन है, मेरी हर सांस में, हर पूजा में मेरी बस यही पुकार है, आप मुझे कब बुला रहे। मैं नहीं जानती आप मुझे कैसे बुलाओगी और कब बुलाओगी, लेकिन आप बुलाओ, मुझे बहुत मन है। श्री जी से बहुत विनती किया करती थी, उनकी कृपा दृष्टि से मुझे इतने जल्दी दर्शन हैं उनका, श्री जी का, राधा जी का, मेरी लाडी जी का, राधे कृष्ण राधा रानी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फिर हम परिवार में गए थे वहाँ दर्शन करने। तो जब वहाँ का बना तो मैं इतना खुश हो गई कि मैंने कहा कि हाँ, मैं कहती थी अब आपने मुझे वहाँ बुला रहे हो, बहुत खुश हुई। और मैं ठाकुर जी को लाई हूँ अपने घर पे, मुझे लाए हुए ठाकुर जी को 2.5 साल हो गए हैं। अभी जन्माष्टमी में उनको 3 साल हो जाएंगे, उनको रखे हुए मंदिर मेरे घर में जब वो आए थे, उनको आए हुए 3 साल हो जाएंगे। तो मैं उनको भी श्री मन वृंदावन धाम ले गई थी। तो जब हम लोग काफ़ी लोग गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, जिसमें मेरे पापा, मेरी दीदियाँ और भी काफ़ी लोग वहाँ पे थे। हम लोग ट्रेन में गए थे वहाँ, तो ट्रेन पे हम बैठे थे और मैं गोपाला जी को अपने साथ ले गई थी। मैंने उन्हें टोकरी में रख के ले गई थी। तो अब सच नहीं मानोगे,
मेरे पास वो कम थे, औरों के पास वो ज़्यादा रह रहे थे ट्रेन में। मतलब कि मुझे पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला। कभी कोई पकड़ा था, कभी कोई पकड़ा, मतलब सबके हाथों में वो, मतलब कि एक के पास एक जाते रह रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे मेरे लड्डू गोपाला जी। मैं इसलिए कह रही हूँ, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे पता कि लड्डू गोपाला जी कैसे खुश हो रहे थे, कि इसको कैसे मालूम। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब कोई अपने घर पे ठाकुर जी को लाता है और उनकी सेवा करता है, तीनों टाइम की सेवा करता है, तो उस भक्त को उसको पता चल जाता है कि किस टाइम पे भगवान खुश हो रहे हैं, किसी टाइम गुस्सा है, किसी टाइम वो सोना चाहते हैं, किस टाइम वो मस्ती करना चाहते हैं। और वो बड़े भी होते हैं तो वो उस भक्त को ही दिखता है, क्योंकि वो सेवा करता है। और वो पतले हो रहे हैं या मोटे हो रहे हैं, वो उनको सब, मतलब सारा अनुभव कान्हा जी का, गतिविधियाँ सारी कान्हा जी की उसको समझ आती है और वो उसको दिखता है कि वो भोग खा रहे हैं, हमारा पानी पी रहे हैं, हम जो उनको बना के खिला रहे हैं वो खा रहे हैं या नहीं। वो मतलब सारी गतिविधियाँ उस भक्त को पता चल जाती है। तो इस वजह से मुझे पता है, तो इसलिए वो ट्रेन पे बहुत हंस रहे थे। उनके पास जब जा रहे थे, उनके पास एक जाते बहुत मुस्कुरा रहे थे, उनका मुँह बहुत भव्य और बहुत, मतलब वो कितना खुश हो रहा है कि उनको भी खुशी हो रही थी कि मेरे भक्त ऐसे हैं और मैं श्रीमन वृंदावन धाम जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत खुश थे। तो मैं कह भी रही थी दीदी लोग से कि दीदी आज कान्हा जी बहुत खुश हैं। हालांकि घर पे भी होते हैं खुश, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो, मतलब जाते समय ट्रेन में वो ना बहुत हो रहे थे, क्योंकि हम भजन कीर्तन भी कर रहे थे और बाकी बिहारी का जयकारा भी कर रहे थे। तो ट्रेन में जो और लोग भी बैठे होते, मतलब जो हमारे कीर्तन को समझ रहा था, जान रहा था, जो दिल में होगा, तो वो आ रहे थे और वो भी हमारे साथ मगन होके कीर्तन कर रहे थे और हमसे कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा आपका ये कीर्तन सुन के, आपका ये कान्हा के प्रति ऐसा लोग बता रहे थे। और जैसे जैसे हम कीर्तन करते जाते, आप सच नहीं मानोगे, मूवमेंट ऐसा बन रहा था, हर जगह अलग अलग मौसम ऐसा हो रहा था। कहीं धूप छाँव हो रही थी, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बारिश रुक जा रही थी, कहीं हवा बिल्कुल रुख बदली हुई थी। मतलब ऐसा ऐसा नज़ारा हो रहा था अलग अलग। जितना हम करते जाएं उतना ही अच्छा। और जैसे पहुंचने वाले थे, खूब बारिश हुई, खूब बारिश। उसके बाद बारिश शांत हो गई, ऐसा लग रहा था कि मानो ये मतलब आकाश, धरती, अम्बर सब वृंदावन जाने की खुशी में झूम उठ रही थी, नाच उठ रही थी, ऐसा मूवमेंट हो रहा था। और जैसे ही हम मथुरा छावनी में पहुँचे, लास्ट स्टेशन, तो हम जैसे ही उतरे, हमने मथुरा को, ब्रिज की धाम को, रज को छूकर स्पर्श करके प्रणाम किया और बोला कि आपकी कृपा दृष्टि से हमें श्रीमन वृंदावन धाम आने का मौका मिला। तो फिर वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा और सीधा हम गए, पहले तो हम रूम में गए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सामान था, तो हमें रूम में जाना सही लगा। तो हम पहले वहाँ गए, हमने कहा उसके बाद थोड़ा आराम था, लंच वगैरह करके फिर शाम के टाइम जाएंगे। तो हम चले गए अपने रूम में। फिर वहाँ हम पहुँचे, हमने फिर वहाँ लंच किया, फिर लंच करने के बाद आराम किया। फिर हमारी दीदी लोग भी साथ गई थी, उन्होंने फिर उन्होंने कहा, जब हम लोग सोए थे और वो भी सोए थे, फिर वो उठे और उन्होंने कहा चलो जाओगे नहीं मंदिर, अब हम तो यहाँ घूमने आए ना, चलो चलते हैं। तो फिर हम फिर जल्दी से रेडी हुए और फिर सोचने भी लगे कि कहाँ जाना है, किस मंदिर में जाना है। तो
मैं तो मतलब बहुत साल के पहले से ही बहुत शौक था, तो फिर मैं ना यूट्यूब में देखा करती थी श्री मतलब बांके बिहारी मंदिर, मतलब कौन से मंदिर जाना चाहिए रात के टाइम पे, दिन के टाइम में। तो ये चीज़ें मैं सब मतलब भगवानों की जितने भी हैं वो मैं देखा करती थी मतलब जानकारी के लिए। तो फिर मैंने देखा था कि उसमें बताते थे कि प्रेम मंदिर में शाम के टाइम जाना चाहिए, क्योंकि लाइट वगैरह का अलग अलग जो दृश्य होता है, जो मंदिर का नज़ारा होता है रात के टाइम में बहुत ही मनमोहन होता है। तो फिर मैंने कहा कि प्रेम मंदिर जाएंगे। सब लोग रेडी हुए और फिर हमने प्रस्थान किया वहाँ से। तो अब लोगी ने कि वहाँ काफ़ी संख्या में, काफ़ी करोड़ों की संख्या में इतनी भीड़ थी वहाँ, और हम भी उस भीड़ में चले गए। थोड़े ही देर में क्या देखते हैं कि शाम होती है और लाइटें एक से एक अलग अलग, बिल्कुल ऐसा लग रहा था स्वर्ग में पहुंच गए। और वहाँ अलग अलग भगवानों के छवि थी। कहीं भगवान कालिया नाग के ऊपर नाच रहे थे, तो कहीं अपनी छोटी उंगली में पर्वत उठाए वहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे, और कहीं पर ग्वालाओं के साथ, तो कहीं राधा जी के साथ झूले में झूल रहे थे। मतलब इतना सुंदर, इतना मनमोहन, इतना भव्य मंदिर था। और थोड़ी देर में फिर वहाँ पर सोने का रथ आया, जिसमें राधा रानी, राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं थी, और वो बिल्कुल पूरे मंदिर में गोल गोल राउंड कर रहा था। तो फिर बाद में वो राउंड करके जब मंदिर बीच में आए और ढोल नगाड़ों के साथ जयकारा, राधा रानी राधा राधा करके जयकारा हो रहा था, तो हम भी उस भव्य जयकारे में कूद गए और हम भी वहाँ जयकारा जयकारा करके खूब मधुर बिल्कुल कृष्ण की भक्ति में घूम के खूब हम भी नृत्य करने लगे। तो हमें इतना अच्छा, इतना मनमोहन, मतलब कि जन्मों जन्मों की जो हमारी जो तड़प थी, जो जाने की, जो मिलने की, ठाकुर जी की जो खुशी थी, वो वहाँ जाके हमारी पूरी हुई। हम बिल्कुल मतलब क्या है, हम कौन हैं, क्या हैं, हम कहाँ से आए, हमें कुछ पता नहीं। हम बस उस भव्य जयकारे में बिल्कुल तृप्त हो गए, मानो हमारे जो जितने जन्मों के पाप थे वो धुल गए। ऐसा हुआ। फिर हमने वहाँ पूरा वीडियोस और वो बनाए और दर्शन करके फिर हम आ गए। दूसरे दिन हम बांके बिहारी मंदिर, नंदगांव, द्वारिकाधीश, रंग महल, निधिवन, कारागृह, कृष्ण का कारागृह, और जहाँ कंस जी को मारा गया था वो स्थल, काफ़ी जगह गए थे हम दर्शन करने। और सुबह की पूजा के टाइम में हम सब जगह पहुँच जा रहे थे फटाफट से। हम बहुत अच्छे से वहाँ के दर्शन हुए। मुझे तो राधा रानी और कृष्ण जी से ये विनती है कि आप फिर से हमें उस धाम, पवित्र धाम में फिर से हमें आने का मौका देना, और जल्दी ही देना बस। तो कि हमारे कृष्ण जी तो हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन लाडली जी हमारी किशोरी जी उनसे भी ज़्यादा है। अगर उनसे कुछ कहोगे तो तुरंत ही ज़रूर हो जाता है। इसलिए हर वृक्ष के हर पत्ते पत्ते पर, हर डाली डाली पे क्या है, राधे राधे। और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो राधे राधे ना बोलता। हर कोई राधे राधे ही बोलेगा आपसे। किसी के भी मुख से आप सुनोगे राधे राधे, राधे राधे ही बोले जाते हैं। यही है। तो आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो में मिली जानकारी के लिए